सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखें और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर आपको याद होगा तो कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 चिड़िया। बच्चों यह एक कविता है जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था। तो ये एक कविता है जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों कविता हमने पढ़ ली थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और हमने कल के वीडियो में शब्द अर्थ पढ़े थे, वो भी आपने बुक में से या वीडियो देख करके अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द। तो चलिए कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिखते हैं। इसे भी आप अपनी क्लास पर कॉपी में करेंगे। तो बच्चों चिड़िया, नील गगन में उड़ती चिड़िया। पहली पंक्ति में हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए नए हैं या कठिन हैं, उनको हम यहाँ लिखेंगे एक एक करके और अपनी क्लास पर कॉपी में आप लिखेंगे और पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहली पंक्ति में पहले हम हेडिंग डालते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द, और यहाँ पे हमारे पास जो भी शब्द है एक एक करके पंक्तियों को पढ़ करके हम उन्हें यहाँ पे लिख करके समझेंगे। तो बच्चों पहला शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया पहली पंक्ति में है नील। तो हम लिखेंगे न पे बड़ी की मात्रा नी और ल। नील, न पे बड़ी की मात्रा नी ल। नील के बाद दूसरा शब्द है गगन। दो में हम लिखेंगे ग और न, गगन। नील यानी नीला, गगन यानी आकाश या आसमान। उसके बाद हमारे पास है मीठे गीत सुनाती। हम लिखेंगे मीठे। तीन में हम लिखेंगे तीन, म पे बड़ी की मात्रा मी, ठ पे ए की मात्रा ठे, मीठे। चार में हम लिखेंगे मीठे के बाद चार में हम लिखेंगे खुली हवा में उड़ती फिरती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खुली, ख पे छोटे की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, खुली। उसके बाद पांच में हम लिखेंगे कोमल पंख डुलाती। हम यहाँ लिखेंगे क पे ओ की मात्रा को म ल, कोमल। फिर हम लिखेंगे छः में हम लिखेंगे छः में हम लिखेंगे पंख, प पे बिंदी और ख, पंख। ये हो गया पंख। उसके बाद सात में हम यहाँ पे लिखेंगे, सातवां हमारा शब्द है। सात में पंख के बाद हम लिखेंगे डुलाती। ड पे छोटे की मात्रा, ड पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा, डुलाती। आठ पे हम लिखेंगे डुलाती के बाद आठ में हम लिखेंगे छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो यहाँ से हम लिखेंगे चुगती। च पे छोटे की मात्रा, चू, ग, त पे बड़ी की मात्रा, ती, चुगती। उसके बाद हमारे पास है तिनका तिनका जोड़ जोड़ के। हम यहाँ लिखेंगे नौ में तिनका, त पे छोटी की मात्रा, न, क पर आ की मात्रा, का, तिनका। 10 में हम लिखेंगे अपना नीड़ बनाती, नीड़। 10 में है न पे बड़ी की मात्रा, नी और ड़, नीड़। नीड़ के बाद है आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। तो यहाँ पे पहले तो हम 11 में लिखेंगे आंधी, अ पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ध पे बड़ी की मात्रा, आंधी। और फिर 12 में हम लिखेंगे घ, ब, रा, त पे बड़ी की मात्रा, ती, घबराती। उसके बाद घबराती के बाद जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। हम यहाँ लिखेंगे आनंद। 13 में लिखेंगे
न पे बिंदी और द, आनंद। 14 में हम लिखेंगे आनंद, सॉरी यहाँ पे अ पे आ है, आ, न पे बिंदी और द, आनंद। आनंद के बाद हम लिखेंगे इसी जीवन का आनंद, इसी में आज़ादी से रहना। तो हम 14 में लिखेंगे आ, ज पे के नीचे बिंदी, आ, जा, द पे बड़ी की मात्रा, दी, आज़ादी। तो ये हो गया आज़ादी। उसके बाद हम लिखेंगे लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो अगला शब्द है 15। 15 में हम लिखेंगे मुसीबत, मुसीबत और तर, मुसीबत। उसके बाद हम लिखेंगे, मुसीबत के बाद हम लिखेंगे खुशी। 16 में हम लिखेंगे खुशी, ख पे छोटे की मात्रा, श और बड़ी की मात्रा, खुशी। एक शब्द हमारा छूट गया है जो है चिड़िया। आखिरी में हम लिख लेते हैं 17 में च पे छोटी की मात्रा, ची, ड़ पे छोटी की मात्रा, ड़ी, य पे आ की मात्रा, चिड़िया। इस तरह से बच्चों हमने 17 शब्द लिखे हैं जो इस पाठ से, इस कविता से हमने लिए हैं। चलिए इनको पढ़ते और समझते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों जो हमें थोड़े कठिन लगे, ये हमारे लिए नए हैं, जिनको हमने यहाँ पे पढ़ना सीखा और लिखना भी सीखा। अब इन्हें चलिए हम पढ़ते हैं और इनको लिखना सीखते हैं। नील, न पे बड़ी की मात्रा, नी और ल। नील का मतलब होता है नीला। यहाँ पे हमने नीला शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? आसमान के लिए। और आसमान को यहाँ पे क्या कहा गया है? गगन। तो आप जानते हो गगन, गगन। गगन का मतलब आसमान भी होता है, आकाश भी होता है, अंबर भी होता है। तो ये इसके हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, यानी यहाँ पे हम पर्यायवाची भी पढ़ रहे हैं। गगन यानी आसमान। मीठे, मीठे कौन मीठे गीत सुनाता है? जो चिड़िया है वह खुले आसमान में उड़ती है और मीठे मीठे गीत सुनाती है। तो हमने लिखा म पे बड़ी की मात्रा मी, ठ पर ए की मात्रा ठे, मीठे। खुली, यहाँ पे खुली हवा कहा गया है। खुली मतलब आज़ादी से जीना, मतलब कि वो पूरे आसमान में, जो इतना बड़ा सा आसमान है खुला हुआ है, उसमें बिना रोक टोक के आज़ादी से उड़ती फिरती है। तो खुली हवा में उड़ती फिरती, कौन उड़ता फिरता है? चिड़िया उड़ती फिरती है। खुली, ख पे छोटे की मात्रा और ल पे बड़ी की मात्रा, खुली। उसके बाद है क पे उ की मात्रा, कोमल, कोमल। अब यहाँ पे कोमल से मतलब है बच्चों, कोमल से मतलब है मुलायम। कोमल का मतलब हमने शब्दार्थ में भी समझा था। कोमल का मतलब है मुलायम। यहाँ पे मुलायम या कोमल किसे कहा गया है? चिड़िया के पंखों को कहा गया है। चिड़िया के छोटे छोटे पंख होते हैं जिन्हें वो हिला डुला करके ही उड़ती है। अगर वो अपने पंखों को नहीं हिलाएगी तो वो उड़ नहीं पाएगी। और जो चिड़िया होती है उसके पंख बहुत ही मुलायम होते हैं। इन मुलायम या कोमल पंखों को हिला करके वह उड़ती है। तो इसीलिए अगला शब्द हमारा है पंख। कोमल शब्द का प्रयोग हमने पंख के लिए किया है और हमारा अगला शब्द यहाँ पे है पंख। प पे बिंदी, पंख यानी अंक की मात्रा और ख, पंख। फिर हमारे पास है डुलाती। अब क्या डुलाती? पंख डुलाती। यहाँ पे वो अपने कोमल पंखों को डुलाती है और उड़ती है। तो ड पे छोटे की मात्रा डू, ल पे आ की मात्रा ला, त पे बड़ी की मात्रा ती, डुलाती। फिर है चुगती। चुगती का मतलब चुगना यानी बीनना। तो बच्चों चिड़िया कहाँ से खाना पानी अपने लिए ढूंढती है? पानी उसको आसपास कहीं किसी बर्तन में मिल जाता है या कहीं पे भी पानी मिल सकता है उसे। और कभी कभी किसी भी ऐसा छोटा मोटा बर्तन होता है या फिर किसी हम अपने घर में ही कितनी सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसमें पानी होता है। कभी कभी हम जानबूझ के भी पानी रखते हैं, वहाँ से पानी पीती है। और इस कविता में तो कभी अपने छत पे देख सकते हैं आप, कवि के छत पे एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, शायद ये चिड़ियों के लिए रखा गया है। और दाना भी इधर उधर बिखेरा हुआ है ताकि चिड़िया आए पानी पिए और दाना चुग करके यानी बीन करके उड़ जाए। तो चुगना यहाँ दाने के लिए कहा गया है। तो चिड़िया जो है दानों को बीन करके खाती है और बीनने के लिए यहाँ चुगना शब्द का प्रयोग किया है। तो चुगती, चुगती यानी बीनती। उसके
बाद तिनका, तिनका मतलब छोटे छोटे कण, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े को हम तिनका कहते हैं। यहाँ सूखी घास का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी घास के टुकड़ों को लेकर के ही जो चिड़िया है वो अपना नीड़ बनाती है, यानी कि घर बनाती है। तो तिनका छोटे छोटे कण, नीड़ यानी कि घोंसला, ना पे बड़ी की मात्रा नी और ड़, चिड़िया के रहने का स्थान जिसे हम घोंसला कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक नया शब्द का प्रयोग किया है जिसे नीड़ हम कहते हैं। तो नीड़ का मतलब घोंसला। उसके बाद आंधी, जब हवा तेज चलती है तो हम कहते हैं आंधी। तो यहाँ पे आंधी आए, तूफान आए, तेज धूप हो या फिर कोई भी मुसीबत हो, चिड़िया कभी भी नहीं घबराती है, वो उसका डटकर मुकाबला करती है। उसके बाद घबराती, घबराना यानी परेशान होना, वो कभी भी उससे परेशान नहीं होती या कभी भी उससे घबराती नहीं है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करती है। तो यहाँ पे आंधी तूफान का मतलब मुसीबतें हैं, कोई भी मुसीबतें आती हैं, चिड़िया जो है खुश है क्योंकि उसको जीवन में आज़ादी है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, आज़ादी की वजह से वो हमेशा खुश रहती है और कोई भी मुसीबत उसके जीवन में आए वो उसका डटकर मुकाबला करती है। तो ये है आंधी। और फिर है घबराती, घबराना, चिंता करना, परेशान होना, तो कभी भी परेशान नहीं होती या घबराती। उसके बाद आनंद, आनंद का मतलब खुशी या हर्ष। तो चिड़िया जो है वो आज़ाद है, इसलिए वो हमेशा खुश रहती है और उसके खुश रहने से उसका जीवन भी अच्छा है, या फिर वो उसके जो चिड़िया है वह जीवन का, अपने जीवन का आनंद, वो खुश रह करके वो अपने जीवन का आनंद उठा रही है या उसका जीवन आनंदमय है। तो आनंद। उसके बाद है आज़ादी, आज़ादी यानी यहाँ पे जो चिड़िया है उसे पूरी आज़ादी है, वो जो चाहे कर सकती है, चाहे जहाँ चाहे वो जा सकती है, और चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई भी इंसान हो, वो आज़ाद रहकर खुश रहता है। और यानी कि आज़ादी का मतलब किसी भी चीज़ की रोक टोक न होना। अ पे आ की मात्रा आ, ज पे आ की मात्रा और बिंदी जा दी, और ज की बिंदी यानी नीचे बिंदी होना यानी नुक्ता होना, तो हम इसे आज़ादी पढ़ेंगे। उसके बाद मुसीबत, और जब भी उसके सामने कोई मुसीबत भी आती है तो वो उसका डटकर मुकाबला करती है क्योंकि वो बहुत खुश है, वो आज़ाद है और आज़ाद रहने में ही जीवन में खुशी है। सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने जीवन में आज़ाद होते हैं, हमें कुछ भी करने का और किसी भी तरह से जीने की आज़ादी है। तो इसीलिए कोई भी बंद होकर के रहना पसंद नहीं करता, और जब वो आज़ाद रहता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहती, तो वो खुश रहता है और हर मुसीबत का, हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करता है। किसी भी परेशानी से, किसी भी मुसीबत से वो घबराता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है खुशी। तो आनंद का मतलब खुशी या हर्ष। तो और चिड़िया, चिड़िया पक्षी को हम कहते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने चिड़ियों के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से जो कवि है उसने अपने बचपन में देखा था, या जब भी उसने देखा था कि जो चिड़िया होती है वो हमेशा खुले आसमान में आज़ादी से उड़ती फिरती है और वो नीचे आना पसंद नहीं करती, वो हमेशा उड़ते रहना पसंद करती है। वो नीचे तभी आती है जब उसे दाना पानी चुगना होता है, या दाना चुगना होता है या पानी पीना होता है, और उसके बाद दाना चुगने के बाद और पानी पीने के बाद वो झट से वापस आसमान में चली जाती है या उड़ने लगती है। तो जो कवि है उसने अपने बचपन से लेकर अब तक जो भी देखा था उसी के आधार पर उसने ये कविता लिखी है। बहुत सुंदर सी कविता है जिसमें हमने वो सारी बातें जानी जो एक चिड़िया के बारे में कवि हमें बताना चाह रहा है। और कविता के माध्यम से कवि ये भी कह रहा है कि जीवन का सारा सुख आज़ादी में है। जब हम आज़ाद होते हैं तो फिर हम खुशी से जीते हैं और हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, उन सभी का हम डटकर मुकाबला करते हैं। कवि ने इन कुछ पंक्तियों में हमें कहा भी है कि कोई भी मुसीबत हो, आंधी हो, तूफान हो, तेज धूप हो, तो ये सब चिन्ह है, यानी कि ये हमें सांकेतिक शब्द दिए गए हैं, लेकिन हम कवि का कहने का मतलब है कि अगर हम आज़ाद होते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी से मुश्किलें आए, हम उससे कभी डरते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। फिर आखिर में कवि कहता है कि हमारे जीवन का आनंद आज़ादी में ही है। अगर हम आज़ाद रहते हैं तो हमने अपने जीवन का मज़ा
ले पाते हैं और अपने जीवन को का सुख ले पाते हैं। और उस समय जब हम सुखी होते हैं या खुश होते हैं तो लाख मुसीबत आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, हम उसको झेल पाते हैं या हम उसका डट कर मुकाबला कर पाते हैं। तो ये थी कविता जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आज़ादी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और चाहे वो हम इंसान हो या पशु पक्षी हो, सब आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो चलिए आप इन शब्दों को लिख लीजिए, एक बार फिर मेरे साथ पढ़ करके इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, पहला शब्द है नील, फिर है गगन, मीठे, खुली, कोमल, पंख, डुलाती, चुभती, तिनका, नीड़, आंधी, घबराती, आनंद, आज़ादी, मुसीबत, खुशी, चिड़िया। इन शब्दों को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।